सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी। कुरुक्षेत्र के हम एक ऐसी जगह पे आपको लेकर आए हैं जो आपको जोड़ता है आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत के समय से। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र का यह वह स्थान है जहाँ पर माता द्रौपदी ने अपने केश धोए थे दुशासन के खून से। तो दोस्तों अभी हम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर नामक स्थान पर हैं। आप इधर मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये एक सरोवर है काफ़ी बड़ा, आई थिंक शायद 2 या 3 किलोमीटर में होकर फैला हुआ है, बहुत बड़ा सरोवर है। तो हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह सरोवर का मध्य भाग है, यानी कि सरोवर के बीचों बीच का स्थान है। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष हैं। इधर आप देखेंगे ना, बरगद का काफ़ी बड़ा तगड़ा पेड़ लगा हुआ है। प्राचीन पांडव द्रौपदी को यहाँ गुप्तदान करने से 13 गुना फल मिलता है। तो ऐसा मानते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पर जो दान किया जाता है उसके बदले में हमें 13 गुना अधिक फल मिलता है। तो यहाँ पे है द्रौपदी को, आगे मंदिर है खाटू श्याम जी के, वहाँ से घूमते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, कूप दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक खास चीज़। इधर आइए विष्णु। देखिए दोस्तों, आप जो दीवार देख रहे हैं, लोगों का ऐसा मानना है ये दीवार जो है आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व पांडवों द्वारा ये दीवार बनवाई गई थी। और जो कूप है, आप ये यहाँ से देखिए, कूप नीचे भी चलेंगे हालांकि हम, तो ये कूप को भी यानी कि कुएं को भी पांडवों द्वारा बनवाया गया था। लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध से पूर्व सबसे पहले पांडवों ने यहाँ पे गुप्तदान किया था और ये वरदान मांगा था कि महाभारत के इस युद्ध में हमारी विजय हो। तो तभी से यहाँ पे ये प्रचलन है गुप्तदान करने का। चलेंगे नीचे की तरफ। द्रौपदी कूप के जस्ट पास में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे खाटू श्याम का दरबार लगा हुआ है। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के विषय में हम सब जानते हैं। वीर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुर की पुत्री मोरवी से हुआ। मोरवी को कामकटय का वह अहिल्यावती के नाम से भी जाना जाता है। वीर घटोत्कच तथा महारानी मोरवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरिक रखा गया। इन्हीं वीर बर्बरिक को आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर विजय स्तंभ लगाया और विजय स्तंभ के ऊपर ही खाटू श्याम यानी कि बर्बरिक का सिर रखा था। तो बर्बरिक का सिर जो है कई जगह रखा गया था। पीछे उसमें डिटेल लिखी थी, जब बर्बरिक युद्ध देख रहे थे महाभारत का, तो जिस पक्ष की तरफ वो देखते थे वही पक्ष जीतने लगता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ऋषि से कहा कि आप इनके सिर को लेकर कुछ समय के लिए समाधि ले लीजिए। तो वो समाधि ले गए। जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया तब वो उनके सिर को लेकर बाहर निकले। द्रौपदी कूप का रास्ता, आइए। ये दोस्तों यहाँ पे सीढ़ियां है ना, बहुत ऊंची ऊंची हैं। आओ भाई आराम से आना। ये है वो द्रौपदी कूप जिसे हम पहले ऊपर से देख रहे थे। देखिए यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे धागे बांध रखे हैं। दिखाइए नीचे की तरफ, काफ़ी सारे सिक्के पड़े हैं और कुछ कागज़ के नोट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे की साइड में भी टाइल्स लगा दी गई हैं। और इधर लेकिन आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो ऊपर पुराने टाइम की ईंटें लगी हुई हैं, जो पतली वाली ईंटें होती थी। मेरा नाम पंडित अमरदीप जी है। मैं यहाँ खाटू श्याम द्रौपदी को मंदिर का पुजारी हूँ। ये भैया सामने जो बड़ी मूर्ति जो है राजा बब्रिक की है। इन्हें राजस्थान में खाटू वाले श्याम बाबा कहते हैं। ये भीम का पोता है, घटोत्कच का बेटा है। ये यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं जो सेना हारेगी मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़। भगवान कृष्ण जानते कि ये हारेगा सारा है, यदि हारेगा साथ देगा तो मैंने हराना कौरवों का है। यदि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा तो कौरवों की जीत हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने जब ब्राह्मण का रूप धारण किया और इनसे कहा कि आप राजन हो, क्षत्रिय हो, आपका धर्म बनता है युद्ध लड़ना और दान देना। तब इनको अहंकार हो गया कि मैं राजा भी हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, युद्ध भी लड़ सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ। तभी बोले मांगो ब्राह्मण आपको क्या चाहिए, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। भगवान बोले ऐसे नहीं प्रभु, पहले वचन दीजिए, कहीं आप मुकर गए तो ये बोले प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, एक राजा और क्षत्रिय की जुबान है, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। पहले जो जुबान के बहुत पक्के होते थे, जो कहते थे वो करते थे। अब तो 1 मिनट में मुकर जाते हैं लोग। ठीक है जी। तब भगवान बोले कि मुझे अपना शीश दान में दे दो। तब ये रोने लगे। तब भगवान बोले अब की रोते हो कि दान देने से डर गए हो, अभी तो आपने वचन दिया, अपने वचन को याद कीजिए। तब ये बोले प्रभु मेरी माता ने मुझे यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए भेजा है और कहा है कि बेटा जो सेना हारेगी आपने उसका साथ देना है। तब भगवान कृष्ण जी बोले कि मैं आपकी एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूं, यहां पर आपको महाभारत का युद्ध दिखा सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी इनका शीश जो है स्तंभ के ऊपर रखा था। आज भी इनका शीश की पूजा होती है यहाँ।
अच्छा, यहीं पे लगाया था? हाँ, यहीं पे स्तंभ रखा गया था, युधिष्ठिर द्वारा स्थापित किया गया था विजय स्तंभ, उसके ऊपर शीश रखा गया था। तब जिधर जिधर युद्ध होता था उधर इनकी गर्दन घूमती रहती थी। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों में भी अहंकार हो गया। भीम कहने लगा कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं, अर्जुन जी कहने लगे कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं। भगवान बोले मेरे प्रिय हैं, अनुज है, और इन्हें मैं उत्पन्न हो रही है, मैं करने से जो विनाश हो जाता है, अहंकार का विनाश होता है हमेशा, ठीक है जी। तो इनको अहंकार से दूर करना पड़ेगा। तब सोच रहे थे कि कैसे इनके अहंकार को दूर किया जाए। तभी भगवान कृष्ण जी की याद आया कि चंद्रकूप के ऊपर जो है राजा बब्रिक का शीश रखा हुआ है। अब इसे द्रौपदी कूप बोलते हैं, प्राचीन नाम इसका चंद्रकूप, पांडव द्रौपदी कूप बाद में पड़ा जी, ठीक है जी। पहले प्राचीन नाम चंद्रकूप है जी इसका जी। चंद्रकूप नाम क्यों पड़ा था पहले? राजा चंद्र का कोट निवारण हुआ था यहाँ से जी, ठीक है जी। अच्छा। तो भगवान कृष्ण जी यहाँ पे लेके आए उनको, पांडवों के लेके यहाँ पे आए और इनसे पूछने लगे प्रभु आप युद्ध के साक्षी हो, आपने सारी महाभारत का युद्ध देखा है, तो बताइए किसने कितने मारे। तब ये कुछ नहीं बोले क्योंकि इन्हें सिर्फ देखने का वरदान था, बोलने का वरदान नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कुएं का जल लेके इनके शीश के ऊपर छिड़का और तभी से इस कुएं का नाम मृत संजीवनी कूप भी पड़ गया था जी। शिव पुराण के अंदर इसका वर्णन है मृत संजीवनी कूप के नाम से जी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा प्रभु बताइए किसने कितने मारे। तब ये मुस्कुराते हुए बोले प्रभु यहां तो किसी सेना के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, यहां तो सिर्फ एक सुदर्शन चक्र चल रहा था और मां काली जो है खप्पर लेके पीछे पीछे घूम रही थी। तब जाके जो है पांडव का अभिमान टूटा, करने वाले भगवान है, हम तो नाम मात्र के पुतले हैं। भगवान ने किया, हाँ जी, श्री कृष्ण जी ने। तो द्रौपदी जो है काली का ही अवतार है जी, अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी भी, ठीक है जी। नीचे गणेश जी हैं, कृष्ण जी है, राधा रानी जी हैं, इधर दुर्गा माता, ये कृष्ण भगवान, द्रौपदी माता। जिस समय कृष्ण भगवान की उंगली पे चक्र लगा था द्रौपदी माता ने चीर दिया था, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ के भगवान कृष्ण जी की उंगली पे बांधा था, इसलिए यहाँ पे द्रौपदी माता का चीर बढ़ाया जाता है। द्रौपदी माता यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी करती है, जिसकी कामना पूरी हो जाती है नारियल वस्त्र श्रृंगार का सामान चढ़ाता है जी, आभूषण इत्यादि स्वर्ण रजत सभी चढ़ाया जाता है। नीचे द्रौपदी माता का कुआं, जहां पे द्रौपदी माता ने स्नान किया था, गुप्त दान किया था। पांडवों ने तपस्या की थी, ग्यासा ऋषि जी ने इसके ऊपर तप किया था, परशुराम जी ने इसी को ऊपर आके अपने पिताजी का श्राद्ध किया था, द्रौपदी माता ने इसी को ऊपर वरदान दिया था जो यहाँ पर आके गुप्त दान करेगा उसे 1000 गुना का फल मिलेगा। जैसे भगवान कृष्ण जी ने मेरी लाज बचाई थी वैसे मैं उसकी लाज बचाऊंगी। द्रौपदी माता ने इसी को ऊपर आके जो अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की थी कि दुशासन के खून से बाल दूंगी फिर मैं अपने बालों को बांधूंगी। तब तक बाल नहीं बांधे थे। हाँ, तब तक जो है दुशासन का वध नहीं हुआ था, उनके खून से बाल नहीं धोए थे, तब तक जो है द्रौपदी माता ने अपने केसों को बांधा नहीं था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद यहाँ पे शुद्ध स्नान करने से फिर उन्होंने अपने केसों को बांधा था। सूर्य ग्रहण के समय इसको एक रंग कभी असली दूध जैसा हो जाता था। यदि आप अपने घर पे जल लेके जाते थे तो आपके घर पे पानी सफेद हो जाता था प्राचीन समय में। ये कब की बात है? ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा, अभी तो कुएं में जल नहीं है बिल्कुल। यहाँ जल अपने आप ही आ जाता है और अपने आप ही सूख जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने विजय स्तंभ पर यहाँ पे खाटू श्याम जी का सिर रखा था, लेकिन इनकी पूजा जो है हमारे राजस्थान में होती है, वो बाद में शिखर में तो है, बाद में गया है। प्राचीन नाम इनका, प्राचीन स्थान यही है, यहीं से जो है इनको श्याम नाम मिला था। जिस समय इन्होंने शीश का दान दिया था तब भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग में तू मेरे नाम से प्रसिद्ध हो गए, श्याम नाम से। यहाँ पे जो ब्रह्म सरोवर का निर्माण कब हुआ था? ये ब्रह्म सरोवर का निर्माण तो जी, ब्रह्म सरोवर तो बहुत प्राचीन है जी, ठीक है जी। बताते हैं कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ये सरोवर है, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। यहाँ पे ब्रह्म चौकड़ी भी कहा जाता है इसको। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना रची थी, यज्ञ किया था यहाँ पे, तभी से इसका नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया है। सूर्य ग्रहण के समय इस यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता इसमें स्नान करते हैं और सभी श्रद्धालु भी यहाँ पे स्नान करते हैं। भगवान कृष्ण जी ने भी यहाँ ब्रह्म सरोवर पे आके जो है सूर्य ग्रहण के समय अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण किया था। और हाँ जी, जिस समय सूर्य ग्रहण का मेला लगा तो उन्होंने कहा अपने सगे संबंधियों को सभी को आगे कुरुक्षेत्र चलो, वहां पे जो सूर्य ग्रहण का मेला लगा हुआ है, यहाँ पे सभी ने उस समय स्नान किया और अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण किया था। कितने एरिया में फैला हुआ है ये 4 किलोमीटर में फैला हुआ है सारा। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि शायद 2-2.5 किलोमीटर, बल्कि अब ये थोड़ा छोटा कर दिया गया, पहले और भी बड़ा था, सरकार ने इसको और छोटा कर दिया थोड़ा। अच्छा। पहले इसकी जो प्राचीन सीढ़ी वगैरह है वो सड़क के बाहर है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी फिलहाल में कितना है ये? अब 4 किलोमीटर है सारा। तो पहले तो 6-7 किलोमीटर का होगा। हाँ जी, ये जो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्राचीन है, प्राचीनता अपनी स्वयं दिखाते। इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, पहले यहाँ तक, पहले ये दीवार यहाँ तक थी। अच्छा, यहाँ तक इतनी मोटी दीवार थी, अब ये टूट गया थोड़ा थोड़ा करके। ये पहले ऊपर से बंद हुआ करता था, तब जब औरंगजेब वगैरह का, शिवाजी वगैरह का युद्ध हुआ था तब उस समय यहाँ पे जो है छत टूट गई थी इसकी। पहले यहाँ पे जजिया कर लगा दिया गया था कि हिंदुओं की मान्यता है यहाँ पे दान देने से 1000 गुना फल मिलता है, तो उन्होंने, औरंगजेब ने यहाँ पे कब्जा करने की सोची थी, तब इसको फिर जब बाद में छुड़वाया गया था तब ये छत टूट गई थी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो?
कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं, तुम सब के हो। जी हाँ दोस्तों, जितने भी यहाँ पे श्लोकों का हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, तो ये सभी श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए थे। तो वो सभी उपदेश, सभी नहीं, कुछ उपदेश यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मुख्य उपदेश हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस प्रकार का यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है। और नज़ारा आप देख सकते हैं, 4 घोड़े हैं, रथ है और श्री कृष्ण अर्जुन बैठे हुए हैं रथ में। दोस्तों द्रौपदी कूप आपने देखा, ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, तो यहाँ पे बीच में एक पुल बना हुआ है सरोवर को क्रॉस करने के लिए। तो पुल के जैसे कि मैं भी खड़ा हूँ, राइट साइड में द्रौपदी कूप और लेफ्ट साइड में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया चित्रण किया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।